पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको। चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या लिखा हुआ हमारा, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है। ये यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तो y को इधर कर देंगे, x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल गया। इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। ये समीकरण 3 का मान हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर चलो ये मान जो है हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ये लिख लिए। अब यहाँ से 3 में क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x को यहाँ छोड़ देंगे, इसके जगह पर 14 माइनस वाई लिख लेंगे। फिर उसके आगे क्या है, माइनस वाई बराबर 4। अब 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये 14 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब माइनस 2 को इधर ले आएंगे, चलो y बराबर 4 में 14 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 10। ये माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बट्टे में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पचे 10, 5 बार में y बराबर कितना निकल गया, 5। अब ये y का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 हमारा ये दिया हुआ है, x बराबर 14 माइनस वाई। चलो 14 माइनस वाई का मान कितना निकाले हैं, 5। तो अर्थात इसलिए x बराबर कितना निकल गया, 9। हमारा x बराबर 9 आंसर और y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर बट्टे में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 दूनी 6 लघुत्तम हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6, 5 दूनी सॉरी एस दिया हुआ हमारा ये एस और 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 3 बार में लगा, 3 से गुना कर देंगे, 3t बराबर 6 इधर आ जाएगा, तो बट्टे में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा। यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसी तरह से फिर हल करेंगे। समीकरण 1 का मान जो है हम इसमें रखेंगे। चलो लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें जो है s बराबर निकाल लेते हैं 3, माइनस टी को बराबर के इस पार करेंगे तो प्लस टी हो जाएगा। हमारा s का मान निकल गया। ये इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब समीकरण 3 का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर s का मान दिया हुआ है 3 प्लस टी, ये इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 इंटू एस का मान कितना निकला है, 3 प्लस टी, इधर कितना है 3 प्लस 3t बराबर 36। इसको गुना कर लेते हैं, 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। इसको जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 5t बराबर 36। ये 6 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6। तो यहाँ पर 5t बराबर 30 बच गया, 30 से 5 कट जाएगा 6 बार में, तो t बराबर हमारा आंसर 6 आ गया। t बराबर 6 आ गया। अब t का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 में लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। ठीक है, चलो s बराबर लिखा हुआ है 3 प्लस टी,
तो 3 प्लस टी का मान निकला है 6, तो 6 3 9, एस बराबर 9 निकल गया और टी बराबर 6 निकल गया। हमारा ये आंसर हो गया। तुम लोग क्या कर रहा है, जाओ उधर। 6 निकल गया। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर देखते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ पर a1 का मान है हमारे पास 3, b1 का मान -1 और c1 का मान 3, और यहाँ पर a2 का मान 9, b2 का मान -3 और c2 का मान 9। अगर इसको हम सबको डिवाइड करते हैं 3/9 इक्वल टू -1/-3, 3/9, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा सारे सेम आता है, 1/3, 1/3, 1/3। जब ये रिजल्ट तीनों सेम आता है, तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो तब इसका अनेक हल होता है। अनेक हल है तो इसको हम जो है एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं इसका अनेक हल है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये समीकरण 1 है। सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट जैसे कि हम 0.4 दिया हुआ, अगर पॉइंट उड़ा रहे हैं तो इसके बदला नीचे 1 आएगा, 1 अंक आगे है तो 1 0 आएगा, अर्थात ये 4/10 हो गया। तो इसी तरह सबको कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं इसमें, तो 0.2 है, इसमें 2/10 हो जाएगा x, प्लस इसमें भी पॉइंट हटा लेते हैं तो 3/10 y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी पॉइंट हटा लिए 13/10 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम तो 10 बचेगा। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13/10, ये 10 कट गया, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर पुनः चलते हैं हम दूसरा समीकरण पर, जो दूसरा दिया हुआ समीकरण, इसमें भी पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी पॉइंट उड़ा देते हैं, 4/10 x हो जाएगा प्लस 5/10 y हो जाएगा, और यहाँ 23/10 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेते हैं, 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर यहाँ पर 23/10, यहाँ से 10 कट गया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चूंकि हमको जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13, 3y को इधर ले आते हैं, 2x बराबर 13 माइनस 3y, 2 को इधर ले आते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y/2, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ये समीकरण 3 का मान हम इसमें पुट कर देंगे 2 में, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, चलो ये समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो कितना है हमारे पास, 4 इंटू एक्स लिखा हुआ, 4x लिखा हुआ है, तो x की जगह पर ये पुट करना है 13 माइनस 3y/2, फिर है 5y बराबर 23 प्लस 5y बराबर 23, ये लिख लिए, समीकरण 2 में रख दिए हम मान 3 का। 3 से गुणा कर लेते हैं, 52 माइनस 12y, इधर बचेगा /2 प्लस 5y बराबर 23। चलो एलसीएम फिर ले लेते हैं इसका, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, भाग देंगे 1 से लगेगा, 52 माइनस 12y हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर 23, 2 इधर गुना में आ जाएगा, तो 52 यहाँ पर माइनस 12 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 23 दूना 46, ये 52 को इधर ले आए, माइनस 2y बराबर 46 माइनस 52, माइनस 2y बराबर 46 में से 52 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, -6, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 3 6 कट गया, y बराबर 3, y का मान 3 निकल गया, y का मान 3, ये जो है समीकरण 3 में रख देते हैं, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, चलो ये y का मान हम इसमें रख देते हैं, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 बट्टे कितना हो गया 2, 13 माइनस 3 या 9/2,
13 में से 9 घटाएंगे 4/2, ये कट जाएगा 2 आएगा, अर्थात x का मान हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर बाद में हम 6 हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हम इसको मान लिए। यहाँ से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में पुट करना है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले y को इधर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख लिए। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा √2x बराबर 0 और इसको इधर ले आते हैं तो -√3y बचेगा। इसको इधर ले आते हैं x बराबर -√3y/√2। ये x का मान 2 में रख देते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेना है x का मान 2 में रखने पर, चलो ये रखते हैं इसमें। तो √3 है इंटू x का मान हो गया -√3y/√2 -√8y बराबर 0। अब यहाँ से हम √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो √9 हो जाएगा y/√2 -8y बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 2√2 और -√9y, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16y बराबर 0। ये 2 को इधर लेकर गए 0 हो गया। यहाँ पर जो है माइनस लिखे, -9 का वर्गमूल 3y माइनस इसका वर्गमूल 4y बराबर 0 आ गया। 2 जब इधर बट्टे में इधर आ जाएगा 0, यानी 0 गुना 2 ये पूरा 0 हो जाएगा। -7y -3 -4y कितना -7y और 0, और 7 गुना में इधर आएगा तो बट्टे में y बराबर 0/-7, 7 से भाग देंगे 0 में 0, अर्थात y बराबर 0 आ गया। y का मान समीकरण हम इसमें रख लेते हैं या इसमें रख लेते हैं। चलो x बराबर क्या है -√3 इंटू y का मान 0 रखेंगे /√2, 0 से गुना करेंगे भाग देंगे सारे 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आ गया। चलो अब हम देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये बट्टे के रूप में दिया हुआ, तो बट्टे जब भी दिया रहता है उसको एलसीएम कर निकाल लेना है। तो 2 3 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे, 6 2 तिया 6 3 दूना 3 तिया 9 हो जाएगा, 9x -3 दूनी 6 5 दूनी 10y बराबर इधर हो गया -2। 6 को इधर ले आते हैं तो बट्टे में इधर गुनाम हो जाएगा, 9x -10y बराबर 6 दूनी 12 -12 हो गया। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। चलो इसको पुनः देख लेते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, यहाँ पर 2x + 3y बराबर 13/6। इसमें तो ये 6 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x + 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लिए। चलो आगे देखते हैं फिर। अब चूंकि इसको जो है हल करना है हमको प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण 1 का मान इसमें रख देंगे या इसका मान उसमें रख देंगे। चलो इस बार समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। तो इससे जो है 2x बराबर लिख लेते हैं, 13 इधर लिख लिए, y को इधर लिख लिए 3y, 2 को इधर ले आते हैं, x बराबर 13 - 3y बट्टे कितना हो गया 2। ये समीकरण हम अगर मानना चाहेंगे तो 3 भी मान सकते हैं। ये 3 का मान इसमें रखते हैं क्योंकि इस समीकरण से निकाले ये मान जो है दूसरे में रखना होता है, तो पहले में रखेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये मान जो है इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना है 13 - 3y हो जाएगा /2। फिर उसके बाद क्या है -10 -10y बराबर -12। चलो इसको हम गुना कर लेते हैं, 13 9 117 हो गया, -9 तिया 27y /2 -10y /1 कुछ नहीं है तो डाल दिए -12। अब चलो हम इस साइड आ जाते हैं थोड़ा सा, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे एक बार में लगेगा तो 1 ये उतार देना है, 117 -27y और इधर जो है 1 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा, 2 से गुना करेंगे तो
20y होगा बराबर -12। चलो 117 लिख लिए, -7 - 20 कितना हो गया, -47y। फिर आगे देखते हैं, ये जो है 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -24। ये 2 गुना हो जाएगा, 12 दूना 24। 117 को भी इधर कर लेते हैं तो 47y बराबर -24 - 117। चलो -47y लिख लिए, 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 1 का 1, 141 आ गया। इसमें अगर हम 4 से लगाते हैं भाग तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 बार में लगाएंगे 3। चलो इधर माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया। y बराबर 141/47, 3 बार में शायद कट जाएगा। 7 या 21, बाकी 2 4 या 12 2 14, हाँ 3 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया, 3। अभी y का मान जो है हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ये जो मान है y का मान 3 में रखते हैं। चलो रखते हैं पर, तो x बराबर ये 13 हो गया, -3 गुना 3/2। ये कितना हो गया, 13 - 9/2, 4/2 बराबर 2। ये कट करके 2 आ गया, इसलिए x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। ये हमारा प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, पहले x y का मान निकालना है, फिर उसके बाद एक तीसरा समीकरण दिया हुआ है, उससे जो है हमको m का मान निकालना है। तो x y का मान इसमें पुट कर देंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x y का मान निकाल लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको जो है y को इधर कर लेते हैं, 2x बराबर 11 - 3y। 2 को इधर कर लिए, x बराबर 11 - 3y/2। अब ये x का मान 2 में पुट कर देना है, लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो इसको रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर 2x का मान यहाँ पर क्या है हमारे पास, 11 - 3y/2। चलो -4y बराबर -24। 2 से गुना कर लेंगे दोनों में, 22 - 6y/2 - 4y बराबर -24 बचा। चलो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा। तो ये 2 से जब एक बार में लगेगा तो इस 1 से गुना करेंगे, 22 - 6y, इसको दूनी 1 दूना 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8y बराबर -24। चलो -24, 2 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हमारे पास इधर 22 बचा, -6 - 8y, दोनों में माइनस है तो -14y बचेगा, बराबर ये गुना आ जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। 22 को भी ले आते हैं इधर, -14y बराबर -48 - 22 हो जाएगा, माइनस। चलो यहाँ पर 14y बराबर -48 - 22 -70, माइनस माइनस प्लस 14 25 70। चलो y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 5 आ गया, y का मान इसमें रख देते हैं। चलो x बराबर 11 - 3 गुना 5/2, 5। चलो x बराबर 11 - 5 या 15/2, इसको घटा लेंगे, x बराबर तो -4/2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 -2, इसलिए x का मान -2 और y का मान 5 निकल गया। ये जो है मान इस समीकरण में रख देंगे। चलो y का मान 5 रखे, बराबर m गुना x का मान -2 + 3, 2 से गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3, 3 को इधर ले आते हैं तो 5 घटाओ 3 प्लस 3 है, इधर -3 हो जाएगा, -2m। इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। ये 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टे में 2/-2 बराबर m, ये कट जाएगा एक बार में, मतलब m बराबर -1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमको कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब 2 संख्या कौन सा है वो मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x,
दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न चलते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्न से। पहले क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर, ये दोनों का अंतर, पहला संख्या x माने दूसरा संख्या y, इस दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है 26। अंतर का मतलब होता है घटाव, तो x y लिख लिए, घटाव बराबर 26 लिख लिए। ये समीकरण 1 हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं पुनः, या इस साइड में लिख लेते हैं नीचे में पुनः। क्या लिखा हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे y में तो 3y हो जाएगा, इसके बराबर है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का मान चलो इसमें पुट कर देते हैं, यानी x बराबर 3y है ना, इसको इसमें रख देते हैं। लिख लेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, चलो ये मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, तो x की जगह पर 3y रखेंगे तो 3y माइनस y बराबर कितना हो गया, 26। चलो यहाँ पर देखते हैं, फिर लिखते हैं 3y में से y घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2y। 2y बराबर 26, ये 2 से कट जाएगा 13 बार में, y बराबर कितना निकल गया 13। ये y बराबर 13 इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। चलो x बराबर क्या है 3 गुना y का मान 13, 13 तिया कितना हो गया 39, यानी x का मान 39, x बराबर 39 और y बराबर 13। यही दोनों संख्या जो होगा जिसका अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। 3 का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण किसको कहते हैं समझ लेते हैं। जैसे ये दो कोण हमारा हो गया, ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोण का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। तो इसमें एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो इसमें हम मान लेते हैं, चलो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, चलो, एवं छोटा कोण बराबर y डिग्री। इसलिए हम प्रश्नानुसार चलते हैं, या स्थिति 1 भी लिख सकते हैं। स्थिति 1 में सबसे पहले जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिए। चलो यहाँ पर फिर आगे देखते हैं, स्थिति 2 में चले आते हैं। स्थिति 2 में क्या है लिखा हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण को x माने हैं, ये जो है छोटा कोण हमारा y है। बड़ा कोण x छोटा कोण y, ये जो है इससे 18 ज्यादा है, तो इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा है, बराबर का चिन्ह दे दिए। y को इस साइड ले आते हैं, x माइनस y हो जाएगा बराबर 18 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब जो है हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें पुट कर देना है, या यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें पुट कर देना है। चलो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर माइनस y को इधर ले आएंगे तो 18 प्लस y हो जाएगा, माइनस y है इधर आ जाएगा प्लस y हो जाएगा। ये x का मान जो है हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 18 प्लस y रखने पर, चलो ये रख देते हैं मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस y, तो x का मान कितना निकला 18 प्लस y, फिर क्या है y लिख दिए 180 डिग्री, y कितना हो गया 2y हो गया। 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में 18 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 7 में से गया 6 1, ये हमारा
अब यहाँ दो गुना में है, ये आएगा तो बट्टा में हो जाएगा y बराबर, इसलिए y बराबर 162/2, ये कट जाएगा हमारा 8 1 81 बचेगा। ये y का मान 81 हो गया। अब चलो इधर हम x का मान निकाल लेते हैं। ये y का मान हम जो है इसमें पुट कर लेते हैं। x बराबर लिखा हुआ 18 प्लस y, 18 प्लस y का मान कितना आया 81, इसको जोड़ लेते हैं 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण हमारा कितना निकल गया, बड़ा कोण को माने थे x, जो कि x का मान कितना आ गया हमारा 99 डिग्री। एवं छोटा कोण, छोटा कोण को y माने थे, जो y का मान हमारा 81 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा। अब 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा, तो हमको मालूम नहीं है कि बल्ला कितने दाम का था। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत मान लिए 100 रुपया, और गेंद भी मालूम नहीं है, 6 गेंद खरीदा, दोनों मिलाकर के 3800 में खरीदा। तो बल्ला का मान लिए 100 रुपया और गेंद को मान लेते हैं, चलो एक गेंद की कीमत मान लिए y रुपया। चलो तो पहले स्थिति में पहले क्या लिखा हुआ है, स्थिति लिखेंगे 1। पहले क्या लिखा हुआ है कि 7 बल्ले 6 गेंद खरीदा, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम कितना होगा 7 गुना x, तो यानी 7x से लिख सकते हैं। फिर 6 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का दाम है y रुपया, 6 गेंद का दाम कितना होगा 6y। दोनों का दाम मिला करके है 3800 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे बराबर 3800 रुपया लिया उससे। चलो ये समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। बाद में फिर जो है खरीदने गया, 3 बल्ला खरीदा, तो इसको स्थिति हम 2 भी लिख सकते हैं। चलो इसमें क्या है कि 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, 3 बल्ला का 3x हो गया, प्लस 5 गेंद खरीदा तो 5y हो जाएगा, बराबर इसको 1750 रुपया लिया। अब ये समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण को हल करना हमको प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसमें से x y का मान निकाल कर इसमें रख देंगे, या इसमें से निकाल करके इसमें रख देंगे। चलो इसमें से समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से इसमें से x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले 6y को इधर कर लेते हैं, तो 7x बराबर 3800, ये प्लस 6 इधर आ जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। अब 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। चलो ये x का मान जो है हम ये समीकरण 2 में पुट कर देंगे। इससे निकाले हैं तो दूसरे में डालना है, ये नहीं कि इसी में डाल देंगे, इससे निकाल करके दूसरे में डालना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो ये वैल्यू जो है हमको इसमें रखना है, तो इसमें पहले क्या है लिखा हुआ 3, x का वैल्यू कितना निकला है 3800 माइनस 6y बट्टे 7, अब प्लस कितना है 5y लिख लिए, बराबर 1750। चलो पहले 3 से दोनों में गुना कर लेना है, तो 3 से इसमें गुना कर लेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11, 11,400 आ गया, माइनस 3 से इसमें भी गुना करेंगे, 6 तिया 18y, अब बट्टे कितना है 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं इसको भिन्न के जोड़ बनाने के लिए। चलो इसको भिन्न के जोड़ बना लेते हैं, तो इधर आ जाते हैं अब थोड़ा सा। चलो भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, तो चलो इधर लकीर खींचे, 7 1 का लघुत्तम कितना हो गया 7 को 1 से भाग देंगे, 7 से एक बार में लगेगा, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 11,400 आ जाएगा, माइनस 18y ये आ गया।
फिर उसके बाद प्लस है, प्लस का चिन्ह देते हैं। 1 से भाग देंगे 7 में, 7 बार में लगेगा तो 7 से गुना कर देंगे, 7 पचे 35y हो जाएगा। चलो बराबर 1750 है, 1750 लिख लिए। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, 7 बट्टे में है, इधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा 1140, 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर, ये 7 से गुना कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 पचे 35, बाकी 3 और 7 सत्ते 49, 3 52, बाकी 5 और 7 एकम 7 5 12 और 0 1। चलो 12250 आ गया, 7 से गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, 11400 है, इसको हम दोनों को घटा लेते हैं। ये 35y प्लस में, ये माइनस में, मतलब 18 घटाना है, 35 में 18, क्योंकि 18 घटा में है, समझ गया, 18 के पीछे माइनस है, मतलब 18 घटाना है किसमें, 35 में, ये प्लस है, 35 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17, तो प्लस 17 बराबर 12250। ये इसको इधर लेकर आ जाते हैं, इसमें y भी लिखा हुआ है, y लिखेंगे। अब 17y बराबर इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो 12250 में 11400 घटा लेते हैं। 17y बराबर इसमें से इसको घटा लेंगे तो 0 0, हाँ 0 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो गया। फिर उसके बाद 5 में से 0 घटाएंगे 5, तो उसके बाद 4 में से 2 में से 8 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 11 और बचा 11, 0 समाप्त हो जाएगा, 17y बचा। चलो y बराबर 850, ये 17 गुना है, इधर आएगा बट्टे में 17 हो जाएगा, 17 पचे 85 है, ये 0 बच गया। y बराबर हमारा 50 हो गया, y का मान 50 निकल गया। अब y का मान जो है ये जो रखा हुआ है इसमें लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 50 बट्टे कितना 7। चलो 3800 माइनस 6 गुना 50 कितना, 6 पचे 300 हो गया बट्टे 7। चलो 3800 में 300 घटा देंगे, 3500 बट्टे 7, ये कट जाएगा, 7 पचे 35 यानी 500 हमारा रुपया हो गया। चलो अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या माने थे, एक बल्ला की कीमत, इसलिए लिखेंगे एक बल्ला की कीमत, बल्ला की कीमत बराबर, इसको x माने थे तो एक बल्ला की कीमत 500 रुपया हो गया। चलो दूसरा हम माने थे तथा गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, इसको माने थे y, तो चलो y हम माने थे तो y का मान कितना आ गया, 50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा देखते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा का सम्मिलित किया जाता है। कहीं अगर जाना है तो जैसे 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो एक नियत भाड़ा है कि इतना रुपया तुमको फिक्स लगेगा कि वहां पर जाना है। कहीं पर जैसे कि हम यहाँ से मान चलो कि 25 किलोमीटर कहीं पर गए यहाँ पर, तो एक फिक्स रेट है कि तुमको 100 रुपया लगेगा ही, जितना x का मतलब जितना भी रुपया 50 60 10 20 जितना भी रुपया ये तो लगेगा, प्लस जितना किलोमीटर तुम जाएगा उसका अलग से रुपया लगेगा। तो चलो हम इसको मान लेते हैं एक नियत भाड़ा, और एक दूसरा हो गया हमारा प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से। तो इसमें हम मानेंगे, माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब क्या हो गया कि वो फिक्स रेट है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे यहाँ से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है या कहीं यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है तो एक फिक्स रेट है कि तुमको जो है इतना रुपया देना ही है, प्लस जितना किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के हिसाब से जोड़ करके अलग रुपया लगेगा। तो यहाँ पर एक नियत भाड़ा मान लेते हैं 100 रुपया। दूसरा मान लेते हैं तथा जितना किलोमीटर जाएगा वो, तो प्रति किलोमीटर मान लेते हैं, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y रुपया मान लेते हैं। अब चलो पहली स्थिति में आ जाते हैं, स्थिति 1 प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर जब जाता है तो भाड़ा 105 रुपया लेता है, तो हम इसमें एक नियत भाड़ा तो जोड़ेंगे ही 100 रुपया, और उसके बाद जो है 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर में जो है y रुपया, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10y।
यहाँ 10y हो गया। इस सब का भाड़ा कितना 105 लिया, तो 105 हम लिख लिए, दोनों को जोड़ करके भाड़ा 105 लिया, 105 ले लिए, समीकरण 1। अब स्थिति 2 में चले आते हैं। दूसरी स्थिति जो है क्या लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है। जब 15 किलोमीटर जाता है तब वो जो है भाड़ा 155 रुपया देता है। चलो यहाँ पर जो है तो एक भाड़ा तो नियत हो गया एक्स हमारा। दूसरा भाड़ा जब 55 किलोमीटर जाता है तो सॉरी 15 किलोमीटर जब जाता है तो 1 किलोमीटर का दाम है कितना y रुपया, तो 15y बराबर कितना रुपया लेता है 155 रुपया। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इसको हल करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। फिर आगे भी है कि इसमें जो है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, फिर इसको भी निकाल लेंगे। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो है यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रख देते हैं। चलो यहाँ पर x बराबर लिखते हैं, इस 10 को इधर ले आते हैं, 105 माइनस 10y हो जाएगा। ये x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक से निकालेंगे तो दूसरे में रखना है। चलो यहाँ से x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो x है, x को हटा कर ये लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस कितना है 15y बराबर 155। अब चलो ध्यान दो, इसको y वाला दोनों है, ये अंक है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं। और 15y ये माइनस 10y, 15 में से 10 घटा देंगे तो 5y बचेगा। ये माइनस में है, ये घटाना है, 15 में 10 घटा लेंगे 5 बचेगा। इसको इस साइड ले आते हैं, 155 माइनस 105 हो जाएगा। इधर भी इसको घटा लेते हैं, 5y बराबर 155 में 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50। ये 5 से कट जाएगा, 10 बचे 50। अब y का मान जो है हम इधर लिख लेते हैं, y बराबर कितना निकल गया 10। अब फिर जो है x का मान निकालना पड़ेगा, तो y का मान जो है हम रख देते हैं इसमें समीकरण, इसको 3 भी मान सकते हैं। समीकरण 3 में से y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना निकला 10। चलो x बराबर 105 माइनस 10 दहे के 100। चलो x बराबर 105 में से 100 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 5। x का मान 5। x किसको माने थे नियत भाड़ा को, यानी कहीं भी जाए वो 5 रुपया तो लेगा ही, लेकिन जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से जोड़ कर, जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से 10 रुपया के हिसाब से जोड़ करके लेगा। तो यहाँ पर हमारा निकल गया नियत भाड़ा कितना, नियत भाड़ा को x माने थे, x बराबर 5 एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमारा निकल गया कितना 10 रुपया। अब जो है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है। चलो अब लिखते हैं एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो इसको कितना रुपया लगेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो सबसे पहले नियत भाड़ा तो लगेगा 5 रुपया उसको, प्लस अब 25 1 किलोमीटर में 10 रुपया लगता है, तो 25 में कितना लगेगा, तो 25 गुना 10 बराबर 5 प्लस 25 दें के 250 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 255 रुपया लगेगा। 3 का 5वां क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर हमारा भिन्न दिया हुआ है और अंश और हर मालूम नहीं है हमको, तो यहाँ पर जो है पहले मानना पड़ेगा, माना अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर y मान लेते हैं। इसलिए भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बट्टे y हो जाएगा, क्योंकि भिन्न जो है अंश बट्टे हर के रूप में होता है, तो अंश x माने हैं और हर को y माने हैं, x बट्टे y हो गया। इसलिए प्रश्न से चलते हैं हम। प्रश्न से पहले जो है पहले स्थिति में दिया हुआ है कि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा x है और y हमारा हर है भिन्न का।
तो भिन्न हमारे पास x बट्टे वाई दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ देंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे, तो यह जो हमारा 9/11 हो जाती है, 9/11। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फिर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हम लिख लेते हैं x बट्टे वाई, इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो यह जो है किस में बदल जाता है, 5/6 में, 5/6 लिख दिए। चलो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 11 से इसमें गुना कर देंगे और 9 से इसमें गुना कर लेंगे। तो 11 से इस दोनों में गुना करेंगे 11x हो जाएगा, फिर 11 से 2 में गुना करेंगे 22 इक्वल टू, फिर 9 से गुना करेंगे 9y, फिर 9 से गुना करेंगे 9 दूनी 18। चलो इसको आगे देख लेते हैं। आगे क्या करते हैं, 11x है हमारा और y को इधर ले आते हैं, -9y हो जाएगा, प्लस है इधर -9y बराबर 18। ये 22 जो है इधर आ जाएगा तो प्लस -22 हो जाएगा, प्लस में था ये माइनस हो जाएगा। चलो एक स्टेप और देख लेते हैं, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे -4, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो इसी तरह इसमें देखते हैं, फिर इधर 6 से इसमें गुना कर लेंगे और 5 से इसमें, 6 से गुना करेंगे 6x + 18 बराबर 5y + 15। 5y को इधर ले आते हैं क्योंकि हमारा जो है समीकरण x + y = 0 के फॉर्म में होता है। चलो हम इसको देख लेते हैं, 6x इसको इधर ले आएंगे तो -5y बराबर 15, ये इधर आ जाएगा -18। 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, ये समीकरण 2 हमारा निकल गया। प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, चूंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम इसमें x का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 11x बराबर -4, ये -9 इधर आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा 9y। अब 11 को इधर ले आते हैं तो x बराबर -4 + 9y, 11 इधर जो है x के गुणांक में है, गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 11। ये हमारा समीकरण 3 मान लेते हैं। ये समीकरण 3 का मान जो है 2 में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, चलो इतना लिख लिए। अब ये मान इसमें रखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 × x लिखा हुआ है, x का मान ये -4 + 9y बट्टे 11, अब -5y है, 5y लिखेंगे बराबर -3। चलो 6 से गुना कर लेंगे हम इसमें तो -24 + 9 × 6 = 54 y हो जाएगा, अब बट्टे 11, अब -5y, कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे देते हैं बराबर -3। चलो एक स्टेप और देख लेते हैं, यहाँ पर अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इधर जगह नहीं है नीचे में इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, 11 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 11, 11 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे -24 + 54y, अब माइनस है माइनस देंगे, 1 से 11 में भाग देंगे, 11 बार में लगेगा, 11 से गुना कर देंगे 55y हो जाएगा। चलो बराबर -3। अब 11 जो है इधर बट्टे में है, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। चलो -24, यहाँ पर 54y में 55y घट जाएगा, यहाँ y लिखा हुआ है तो 54 में 55 घटाएंगे तो -1y बचेगा या -y बचा है, बराबर ये 11 जो इधर आ जाएगा गुना में, तो गुना में आ जाएगा -3 गुना 11 लिख लेते हैं। चलो -y बराबर 11 33 हो जाएगा, अब -24 इधर आ जाएगा +24 हो जाएगा, -y बराबर -33 + 24 -9 हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो गया, y बराबर 9 निकल गया। ये y का मान अब समीकरण 3 में लिख लेते हैं। यहाँ पर फिर देख लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 में दिया हुआ हमारा x बराबर -4 + 9 ये लिखा हुआ, फिर इंटू y दिया हुआ, y का मान 9 निकल गया, यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, बट्टे 11 है 11 लिख लेते हैं। चलो -4 प्लस 9 × 81 बट्टे 4,
81 में 4 घटा देंगे 77/4, सॉरी 77/11, 11 है लिखा हुआ, 11, 11 से कट जाएगा 7 बार में, इसलिए x का मान कितना निकल गया 7। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, अब भिन्न बराबर यहाँ पर लिख रखे हैं x/y माने थे हम, x/y, तो x का मान 7 निकला और y का मान निकल गया 9, तो भिन्न हमारा 7/9। 3 का छठा क्वेश्चन समझते हैं। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दो आदमी के बारे में चर्चा हो रहा है कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, और ये दोनों का जो आयु अभी मालूम नहीं है, तो इसमें मानना पड़ेगा सबसे पहले इसका जो वर्तमान आयु है लिख लेंगे यहाँ पर, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा इसके पुत्र की आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलो इतना मान लिए। अब प्रश्न से देखते हैं, स्थिति 1 में देखते हैं क्या है कि दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसका आयु कितना है x, इसका आयु कितना है y। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद का मतलब 5 दोनों में प्लस कर देंगे, अगर पहले रहता है तो माइनस कर देते, लेकिन बाद दिया हुआ है तो 5 प्लस कर दिए, ऐसा लिख दिए कि इसका भी 5 प्लस और इसमें भी, दोनों में 5 प्लस। अब क्या दिया हुआ, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका पुत्र ये है, y वाला है पुत्र की, तो इसका 3 गुना कर देना है, ये बराबर दे देना बीच में। चलो x + 5 बराबर 3 से गुना कर लेंगे, इसमें 3y + 15, 3y को इधर ले आते हैं, 5 को इधर लेकर चले जाएंगे, x 3y माइनस हो जाएगा बराबर 15 में से 5 घटा देंगे, 5 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, 15 में 5 घटा देंगे 10। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब चलो स्थिति 2 में देख लेते हैं, यहाँ पर स्थिति 2। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, चलो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जो है दोनों घट जाएगा, x, इसके जैकब की आयु वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y। 5 वर्ष पहले कितना, 5 घट जाएगा दोनों में। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, इसका आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसका 7 गुना था, ये पुत्र है इसका 7 गुना था इसके बराबर। तो चलो ऐसे कर लिया, x - 5 बराबर 7 से गुना कर लेंगे 7y - 35। अब 7 को इधर ले आते हैं, 7y को, x - 7y बराबर -35 है, -5 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा +5। x - 7y बराबर 35 में से 5 में 35 घटाएंगे -30। ये समीकरण 2 निकल गया। अब चूंकि इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। चलो x का मान निकाल लेते हैं, तो -3y को इधर कर लेंगे, x बराबर 10 + 3y हो गया, ये x का मान निकल गया। ये x का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो ये x का मान इसमें रखेंगे, तो ये यहाँ पर क्या है, x - 7y, x के जगह पर ये लिखेंगे 10 + 3y - 7y बराबर -30। चलो 10 को इधर ले आते हैं और ये बच जाएगा, ये y वाला घट जाएगा, 3 में 7 घटाएंगे -4y बराबर -30 है, ये आ जाएगा इधर -10 हो जाएगा, -4y बराबर माइनस ये हो गया हमारा 40, -30 -10 -40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो y का मान कितना निकल गया 10। चलो y का मान समीकरण ये जो x वाला रखे थे इसमें रख लेते हैं, x बराबर 10 + 3 और y का मान 10 निकला है, 10 लिख लेते हैं। x बराबर कितना हो गया 3 × 10, 10 + 10 या 30 हो गया। चलो यहाँ पर आ जाते हैं 40, x का मान कितना हो गया 40, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, जैकब की वर्तमान आयु हो गया हमारा, यहाँ पर लिख लेना है, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर
कितना 40 वर्ष, यानी इसका वर्तमान आयु 40 वर्ष। और पुत्र की आयु, चलो पुत्र की आयु कितना हम y माने थे, y का मान निकल गया 10, जो कि 10 वर्ष। पुत्र का 10 वर्ष है और पिता का उम्र यानी जेकब की आयु 40 वर्ष। ये